अनंत हर्ष के अद्वितीय स्थान पर, जहां सिंगल झरनों की मधुर ध्वनि गूंजती रहती थी, एक ऋषि ध्यान मग्न बैठे थे। वह स्थान ऐसा था जहां प्रकृति और आत्मा के बीच एक विशेष संबंध था। वहां एक आम व्यक्ति, रमेश, आया जो अपने जीवन में संतोष की खोज में था। रमेश ने ऋषि के पास जाकर झुककर प्रणाम किया और कहा, हे ऋषि, मुझे जीवन में संतोष और सुख कैसे मिल सकता है, यह बताने की कृपा करें। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, हर एक मिनट में यह जहाज तुम्हें ज्ञान के एक नए आयाम की यात्रा पर ले जाएगा, परंतु इसके लिए तुम्हें हर बार एक विश्राम लेना होगा। ध्यान दो और अपने मन को खुला रखो। पहला मिनट बीता। ऋषि ने कहा, संतोष की खोज के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। अपने विचारों और भावनाओं को समझो। यह प्रथम कदम है। रमेश ने इस पर विचार किया और थोड़ी देर शांत बैठा। दूसरा मिनट आया। ऋषि बोले, अपने चारों ओर की दुनिया को देखो। जीवन की सादगी में ही असली सुख है। बाहर की दौलत और संपत्ति से अधिक महत्व जीवन की छोटी छोटी खुशियों का है। रमेश ने प्रकृति की सुंदरता को निहारते हुए इसे महसूस किया। तीसरे मिनट में ऋषि ने कहा, क्षमा और प्रेम सबसे बड़ी शक्तियां है। अपने हृदय में दूसरों के लिए प्रेम और क्षमा का भाव रखो, यही असली संतोष है। रमेश ने अपने पुराने घावों को भुलाने और अपने शत्रुओं को क्षमा करने का प्रण लिया। चौथा मिनट बीता। ऋषि ने कहा, जीवन में संतुलन बनाओ। अपने काम, परिवार और स्वयं के लिए समय निकालो। संतुलन में ही जीवन का सुख है। रमेश ने अपने जीवन को संतुलित करने का संकल्प लिया। पांचवें मिनट में ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर कहा, ध्यान और योग का अभ्यास करो। यह तुम्हें आत्मा की शांति और संतोष प्रदान करेगा। रमेश ने ध्यान और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का निर्णय लिया। हर एक मिनट के बाद रमेश ने कुछ देर विश्राम किया, जिससे उसे गहरे ज्ञान को आत्मसात करने का समय मिला। उसने महसूस किया कि जीवन में संतोष और सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और आंतरिक शांति में है। कई घंटे बाद जब रमेश ने अपनी आंखें खोली, वह पूर्णतः संतुष्ट और शांति से भर गया था। उसने ऋषि का धन्यवाद किया और वहां से अपने नए जीवन की ओर प्रस्थान किया। मोरल: वास्तविक संतोष और सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, प्रेम, क्षमा, संतुलन और ध्यान में है।